हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के इस प्रैक्टिस सेट में। आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 3। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों आगा खां तृतीय यही थे प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्राथमिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो दोस्तों भरत मुनि द्वारा किया गया था। अगर वाल्मीकि का बात किया जाए तो ये रामायण के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्रदान करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो दोस्तों ये जो था चतुर्थ योजना, जिसका कार्यकाल वो 1969 से 1974 था, है ना। और छठी योजना का बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 था। दूसरी का बात किया जाए तो 1956 से 61। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है ना, सेवा क्षेत्र। तो देखिए कौन सा सेवा के क्षेत्र है, तो विनिर्माण ये तो द्वितीय क्षेत्र है। लोक प्रशासन ये सेवा का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक क्षेत्र का बात करें तो दोस्तों ये कृषि से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र जो जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये सब इसी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता? तो दोस्तों वो जो थे रुद्रदामन थे, रुद्रदामन प्रथम, है ना, जिसमें इन्हीं का ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो दोस्तों ये जो था 44वें संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा हटा दिया गया था, है ना। अगर 42वें संविधान संशोधन का बात किया जाए तो ये 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी संविधान बोला जाता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे जोड़ने वाला भी संविधान संशोधन बोला जाता है। अगर बात करें यहाँ पे 52वें संविधान संशोधन का, तो इसके अंतर्गत दल बदल व्यवस्था लाई गई थी। 61वें संविधान संशोधन का बात करें तो इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। तो ये भी याद रखना, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो दोस्तों ये मालदीव की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों विधायी शक्ति ये आता है, कार्यपालक शक्ति ये भी आता है, विवेकाधिकार ये भी आता है, लेकिन अनिवार्य शक्ति दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, जो कि सिर्फ राष्ट्रपति को मिलता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बसंत त्यौहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य के डैश में फागुन महीने में पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों पूछ रहा है किस राज्य में मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 11 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। बोला 2018 में 2 करोड़ थी, है ना, तो 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका डायरेक्ट हम बता देते हैं। 2 करोड़ यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ हो गया। इतना का प्रत्येक वर्ष हो रहा है, यानी 3 वर्ष तक का पूछ रहा है। 18 से 21 3 वर्ष हो गया ना, तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा? तो दोस्तों, अगर कोई भी रेलगाड़ी खंभे को पार करती है या पोल को पार करती है या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है, तो वो अपनी ही लंबाई को पार कर रही होती है ना। तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। पूछ रहा समय कितना है, तो पता चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो यहाँ पे चाल ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन यहाँ पे ये आंसर सेकेंड में खोज रहा है ना। तो इसको पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो 54 इंटू 5/18, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। इसको भी इस फॉर्मूला में जब पुट कर देंगे तो अपना ऑप्शन नंबर सी यानी 12 सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें, यदि x + 1/x = 7.5 है तो इतना का मान क्या होगा? दोस्तों, इसको स्क्वायर करके -2 अगर कर देंगे तो ही अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.5 का स्क्वायर -2, तो जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसे बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, नीर भी होता है, अम्बु भी होता है, उदक भी होता है, लेकिन रौप्य ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष शब्द में ये हम कल भी बताए थे कि अगर कोई भी य र व के पहले या आधा अक्षर आए तो वह हमेशा यन संधि होता है ना। अगर अयादी संधि का बात करें तो आव की ये निकलता है किसी में से, जैसे आव, अन, ऐसे जैसे चयन, पवन, अन आ रहा ना, वैसा तो अयादी संधि का। बाकी ये सब बता दिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एंटोनिम्स पूछ रहा है कैंडिड का। तो कैंडिड का जो एंटोनिम्स होता है टैक्टफुल होता है, ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लेंड, ब्लेंड मतलब संलयन होता है, तो फ्यूजन का भी संलयन, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ। तो दोस्तों, मैसेंजर का कौन सा ये सही होता है? ऑप्शन नंबर डी मैसेंजर बिल्कुल सही लिखा हुआ। सब तो आजकल आम यूज होता है इसका, मैसेंजर का, व्हाट्सएप मैसेंजर, है ना, सबका।
आइटम्स है लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग सॉरी आउट ऑफ द बैग, यानी इसका मतलब होता है किसी सेक्रेटरी को मतलब रिवील करना, उसे सडनली रिवील करना, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली। दो तरंगें जिसके आयाम A1 और A2 है अध्यारोपित होती है, परिणामी तरंग के अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, A1 + A2 बटे A1 - A2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो दोस्तों ये शून्य होता है, क्योंकि बल विस्थापन के लंबवत होता है, बिल्कुल लंबवत होता है ना, लंबवत। तो ऐसे इसका जो कार्य किया गया होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार हमेशा शून्य होता है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जो इसका होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल, वो G1 G2 का हमेशा समानुपाती होता है। तो अगर इसका जितना मान बढ़ेगा उतना ही इधर भी ये मान बढ़ेगा, है ना। तो अगर द्रव्यमान बढ़े दुगना हो रहा है तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी दुगना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे इसमें एक संबंध आता है F = Gm1 × m2/d²। देख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 n2 के, यहाँ पे m मास यानी द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता है, वस्तु जल में तैरेगा। दोस्तों अभी प्रूफ करते हैं, क्योंकि वही वस्तु जल में तैरेगा जिसका घनत्व यानी जिसका आयतन पानी के आयतन से कम हो। तो इसका पहले हम आयतन निकालने के लिए 180 बटे 360 ये होता है किसी वस्तु का आयतन बटे उसका किसी वस्तु का द्रव्यमान बटे आयतन। तो काट देते हैं 18 दूनी 36 यानी 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, हो जाएगा ये। जबकि जल का होता है, जल का जो आयतन होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इससे कम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब से तो तैरेगा, अगर इससे ज़्यादा आएगा तो वो डूब जाएगा उसमें, है ना। तो ये भी याद रखना है। विस्थापन बटे दूरी का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों दूरी विस्थापन से बड़ा मात्रक है ना। तो हमेशा वो या तो अगर मान लिया जाए कि विस्थापन को हम 1 लेते हैं या 2 ले लेते हैं, है ना, तो दूरी भी 2 होगा, तो यानी 1:1 होगा, यानी 1 के बराबर होगा। और यदि हम विस्थापन 1 लेते हैं और दूरी 2, तो 1 से तो बड़ा हो जाएगा वो, तो वहीं से 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा हो जाएगा। 1/2 उल्टा कर दिया यहाँ पे 1/2, है ना। तो 0.5 यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 के बराबर या 1 के छोटा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये मोहनलाल को सम्मानित किया गया। अगर 2022 का पूछे तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों 6 जीते। और टोटल पदक का बात करें तो टोटल 22 पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य। तो याद रखना ये भी, टोटल भी पूछ सकता है, टोटल 22 था। याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो है अल्बानिया ने नियुक्त किया है। खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न आयतन पर निर्भरता में कमी आई है, तो याद रखना। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ये 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता, जिसे जैवलिन थ्रो भी बोला जाता है, 88.17 मीटर फेंक कर स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि पाकिस्तान के जो थे उनको हरा कर ये जीते थे, तो याद रखना। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों 1927 में महाराष्ट्र में किए थे, तो ये भी याद रखना। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। और याद रखना दोस्तों, स्मृति मंधाना अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है, 1 दिवसीय यानी ओडीआई में सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला या पुरुष दोनों में सबसे तेज भारतीय में बन गए हैं, जो 50 गेंद में 100 रन बनाए हैं, तो याद रखना यह भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो दोस्तों जो नियमावली बनाता है वो राज्य का राज्यपाल बनाता है, तो याद रखना ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो दोस्तों ये गोदावरी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में हुई थी? तो इसका दोस्तों असम में हुआ था, है ना, जो कि कुल शास्त्रीय नृत्य में ये 8वां नंबर पे आया है, जिसका ये 2000 में शामिल किया गया है, 15 नवंबर 2000, तो ये भी याद रखना है। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी में किसका संबंध में जानकारी नहीं है? तो पूर्वज के बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं है, तो याद रखना। और आईने अकबरी जो लिखा है अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल, तो ये भी याद रखना दोस्तों। जालियांवाला बाग जनसंहार पर डैश ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिए थे, और इनको जो नाइटहुड का उपाधि दिए थे वो जॉर्ज पंचम दिए थे, जॉर्ज पंचम, तो ये भी याद रखना। और बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड का, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को। इसमें जनरल डायर ने गोलियां अंधाधुंध चलवाया था, तो याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? पूछ रहा कौन सा नहीं लिया गया? तो द्विसदनीय पद्धति लिया गया है, विधि का शासन ये भी लिया गया, विधायी प्रक्रिया ये भी लिया गया, लेकिन मूल अधिकार दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका, तो याद रखना ये। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 1000 ग्राम यानी 1 किलो देने का बात करता है, लेकिन दिया कितना 900 ग्राम, तो उससे फ़ायदे का कितना हुआ, कितना ग्राम का फ़ायदा हुआ 100 ग्राम का। किस पे उसके झोली से कितना गया 900 ग्राम ही दिया ना, तो बटे 900 इंटू 100, इसको काटेंगे तो 11.1/9 आ जाएगा परसेंट का लाभ हुआ।
तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना। किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 432 है, तो मूल राशि ज्ञात करें। दोस्तों इसके लिए 3 वर्ष का एक फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर PR² का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, जहाँ पे P प्रिंसिपल, R रेट, बस ये है, और ये अंतर जो ये वाला रहेगा वो इसे पुट करने के बाद जो ऑप्शन आएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी 3375 सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं बन पाएगा। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों भूल रहे ऐसे, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाएगा। ऐसे इसका जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr इंटू R+H, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, और ये दोनों का अनुपात करेंगे 2πr से 2πr कट जाएगा, यहाँ पे R+H यानी 9 + 25 34 अनुपात 25 हो जाएगा H आंसर। नीचे दिए गए मुहावरे में काले अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तिल का पहाड़ करना, पहाड़ नहीं होता तार होता, तिल का तार करना। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान कुंज होता है। बिरंची शब्द के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। राक्षस को डैश से बढ़ाना, तो बिरंची जो ब्रह्मा का ये समानार्थी शब्द है, तो याद रखना है। एक्टिव वॉइस दिया हुआ पैसिव में करना। द अदर डिटेल्स विल बी गिवन बाय द concerned टीचर, तो इसका जो हो जाएगा द concerned टीचर विल गिव, क्या होगा पहले तो concerned टीचर ये आ जाएगा है ना, उसके बाद फिर विल गिव द अदर डिटेल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Select the option that can be used as a non-bird substitution for the given group of bird animals, especially on a farm, regarded as an asset। इसका ये बोलना तो ये क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लिव स्टॉक, लाइव स्टॉक जो बोलिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें कौन सा है जो स्पेल्ड वर्ड गलत है। फिलोसफी ये तो बिल्कुल सही है, फिलान्ट्रोफी ये भी सही है, फिलाटली ये भी सही है, फिलोलॉजी ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता, फिलोलॉजी होता है, फिलोलॉजी LOG भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, इसका जो है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा सी एक्सप्लेन्ड विथ जॉय डैट शी हैड स्टूड फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी, इसका ट्रांसलेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा द पर्सन हु इज डिलिजेंट गेट सक्सेस। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी मुक्त रूप से नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर डी। जब झूला भी टूटता है तो मुक्त रूप से नीचे गिरता है, तो उस स्थिति में किसी भी वस्तु का भार उस टाइम शून्य प्रतीत होता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों का टिमटिमाने का कारण जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना। तो इतना लैंग्वेज में दिए हुए हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे देखना है अपवर्तनांक या अपवर्तन कहाँ पे है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। हवा का विभिन्न परतों से घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के कारण सूर्य भी सुबह और शाम में बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो ये भी याद रखना है। औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? तो दोस्तों आयरन के लिए होती है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। दोस्तों मेंडलीव के जो पहले वाला जो आवर्त सारणी था उसमें पहले परमाणु भार के आधार पे ये वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उसमें त्रुटियां पाने के बाद ये अभी जो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर ही अभी का जो आवर्त सारणी है वो वर्गीकृत है। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक के गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? दोस्तों इसका जो आयतन होता है अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में अगर पहले गर्म किया जाएगा तो पहले ये घटेगा, है ना, उसके बाद फिर ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसका अपचयन होगा? जेडनो प्लस सी, जेडनो प्लस सी हो। तो यहाँ पे जेडनो का अपचयन होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है? तो दोस्तों ये जो है पहली राष्ट्रपति बन गई है ना, पहली। तो याद रखना पहली, ऑप्शन नंबर ए। एशियाई कैडेट कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में किया जाएगा, याद रखना। ये सब अभी करेंट का क्वेश्चन है। 22 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना को एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो सैडल चोटी सबसे ऊंचा है, याद रखना। निम्नलिखित देशों का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है आयात और निर्यात के बीच का अंतर। अगर निर्यात ज़्यादा होगा और आयात कम होगा तो उस स्थिति में लाभ होता है, और अगर निर्यात कम और आयात सिर्फ ज़्यादा हो तो उस स्थिति में हानि होता। तो ये भी याद रखना। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो दोस्तों ये था अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। पता होगा कि पहले जो था पेंजिया से अलग होकर ये बांटा है सब। तो पहले जो होता था पेंजिया हुआ करता था, है ना,
उसी के विभाजन के बाद 2 भाग में बट गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। तो उत्तरी भाग वाला लॉरेंसिया जिसे बोला जाता है, या लॉरेंसिया, और एक को बोला जाता है गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। दोस्तों उसी में से जो था ये अफ्रीका का, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन 1981 से घट रही है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये जो है संसद के पास था। याद रखना, नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है, भाग 2। और आर्टिकल का बात करें तो 5 से 11 है ना, आर्टिकल 5 से 11 तक के है इसका वर्णन। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो ये दोस्तों जो ये स्थानीय पवन है ये मिस्र देश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना चीनुक संयुक्त राज्य में चलने वाली, यानी अमेरिका में यूएसए हम लिख देते हैं, यूएसए में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरल सागर अवस्थित है, तो दोस्तों जो अरल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, तो बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है, याद रखना न्यू शेकेल। एपिग्राफी किसका अध्ययन है? तो एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन है, बिल्कुल सही ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अभिलेख का। अगर बात किया जाए कि सिक्कों का अध्ययन का क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स, तो ये भी याद रखना। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? तो दोस्तों जो धुआंधार का है वो ऑप्शन नंबर डी नर्मदा से है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। जो ज़्यादा धुआं उड़ाएगा यानी सिगरेट पिएगा वो नामर्द बनेगा, तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखना है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी। और चंबल का बात करें तो चंबल में चूलिया एक है, चूलिया नदी, ये भी याद रखना। चूलिया, चंबल को कंबल और बाकी चूलिया को समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2x प्लस बाई बराबर 8, x बाई बराबर 6, तो 4x स्क्वायर प्लस बाई का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको ये करना है, अगर इसको स्क्वायर कर दें, इसको मान लेते हैं a और इसको b, बाई को b मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे अगर बैठा देते हैं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x बाई, है ना। तो इसको इस पर मान पुट कर देना है, तो इतना बराबर 4x बाई के x बाई का मान दिया हुआ है 6, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24, और ये 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 में से 24 हटा देंगे तो 40, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना
कौन सी संरचना कार्बन परमाणु की एक बंद श्रृंखला को बनाती है? तो यह है वलयी संरचना, याद रखना। संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है, इनमें द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, या इनमें केवल कार्बन द्विबंध होता है, या इनमें केवल कार्बन त्रिबंध होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा एकल बंध होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH4, और इसका संरचना बनाए तो CH4 1 2 3 4, चारों तरफ H, ये संतृप्त है ना, तो याद रखना। तो सिर्फ एकल बंध होना है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है? तो है 14, जो कि ऑक्सीजन होता है। सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ये एक तत्व है जो कार्बन होता है, कार्बन होता है। मानव अंडाणु का निषेचन समानता कहाँ होता है? तो दोस्तों ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब, याद रखना। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रक्त का pH मान समानता कितना होता है? ये तो पता ही होगा, 7.35 से 7.45 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी टच रक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों चेन्नई करेगा, चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो दोस्तों ये भी बताए थे, स्मृति मंधाना भी पीछे भी बात कर रहे थे कि विराट कोहली को पछाड़ कर भी पुरुष में भी और महिला में भी सबसे तेज शतक बनाने वाले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो याद रखना स्मृति मंधाना हाल ही में चर्चे में रही रिलेशनशिप के लिए। परास मुच्छल है ना, वही ना, तो उसके साथ यही सबसे तेज शतक बनाए, तो याद रखना दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति होता है ना, तो याद रखना है। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव हो। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट चाहिए? 10% सीट चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा का में 243 सीट होता है ना, तो इसमें विपक्ष का नेता होने के लिए इसका 10% चाहिए, 10%, यानी 24, यानी 25 सीट चाहिए। 24 से ऊपर होता है, 25 सीट चाहिए। जो 25 सीट जिसके पास होगा वो विपक्ष का नेता होगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर होता है या सेनापति होता है। थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेना का कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो याद रखना दोस्तों। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243, अभी बात की है। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो दोस्तों ये बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है।
और अगर ये जो है बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, और अप्रत्यक्ष कर का अगर और उदाहरण दें तो सेवा कर हो जाता है, उत्पाद शुल्क हो जाता है, सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? रेलवे। बाकी ये सब प्राइवेट है तो ये सब नहीं है, रेलवे होगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, और ये प्रत्येक वर्ष ये जारी करता है। और दोस्तों इसे याद रखना है कि बजट का संविधान में चर्चा नहीं है ना। बजट शब्द का वैसा कोई उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है, जिसे ही बजट बोला जाता है। तो आर्टिकल 112 में याद रखना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग, ये था सैन्य विभाग का था, सैन्य, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था राजस्थान में दोस्त। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था, राजपूताने घर में। तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि जो ये राजस्थान में था तो राजस्थान का कौन सा ये शहर था, तो मेरठा शहर, मेरठा, तो याद रखना। और ये जो थे भक्ति काल के कवित्री थी, भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट ऑप्शन हम बता दें 354 सेंटीमीटर कर लेना। ये भी मैथ है तो ये भी एलिगेशन मेथड से बनेगा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी। एस्कारियासिस रोग किसके कारण होता है? एस्केरिसिस लुब्रिक्रोइड्स किसके द्वारा होता है? याद रखना ऑप्शन नंबर डी। निमोनिया रोग मुख्य रूप से किसके अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को? तो दोस्तों फेफड़ा को प्रभावित करता है, और ये सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को प्रभावित करता है, या बूढ़ों को, या जिसका इम्यूनिटी पावर सबसे कम होता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, बिल्कुल सही आंसर। धातुओं के संबंध में इनसे कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखते हैं, धातुओं को आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन बी सही नहीं है। सामान्य मानव कोशिका में 76 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में यहाँ पे दोस्तों 23 गुणसूत्र होते हैं। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? तो ये जो हो जाएगा HCV1। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFF में निवेश करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो ये दोस्तों बना ब्राज़ील बन गया है। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये जो दोस्तों वियतनाम के साथ समझौता किया है। चलिए, ये अपना क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आप लोग कितना स्कोर कर पाए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
बाकी मिलते हैं दूसरे सेट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।